प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 18 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ प्रिय, जो है परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ करके। ऐसा क्यों कहता है? कारण यह है कि यदि हम बीती हुई घटनाओं को स्मरण करेंगे, बीती हुई बातों पर मन लगाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता हो मेरे राज के योग्य नहीं। तो आज यह प्रिय, जब हम एक ऐसे संसार से हम बाहर निकल के आए हैं जहाँ से जो है निकलना हमारे लिए कठिन था, हमारी जो पिछला जीवन था या जो पाप से भरा हुआ जीवन था उससे हमको जो है निकालने के लिए यीशु मसीह के संसार में आना पड़ा और जो है क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, अपना लहू को बहाना पड़ा और वही लहू हमारे जीवन को जो है उस भयंकर पाप से जो है बाहर निकाला। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम उन बातों को फिर से जो है सोचते हैं हमने किस प्रकार से उन पापों को किया और उसका आनंद लिया। उन बातों को जो है हम जब स्मरण करते हैं तो हमारा मन जो है फिर से उन पापों की ओर आकर्षित होता है और हम जो है फिर से उन पापों में अपने कदम को उठाने लगते हैं, जिसके कारण जो आज़ादी हमको यीशु मसीह के कारण जो है उसके लहू बहाने के कारण हमको मिला, उस आज़ादी को हम जो है खो देते हैं। हम जानते हैं पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। आज हम जो है भले जो है हम तुरंत शारीरिक रूप से नहीं मरते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से धीरे धीरे करके हम मरने लगते हैं। हमारी शांति जाने लगती है, हमारा आनंद जाने लगता है, हमारा चैन जाने लगता है और हमारा जीवन जो है घबराहट से भर जाता है। हमारा पारिवारिक जीवन जो है लड़ाई और झगड़ों से भर जाता है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि जिन पापों से यीशु मसीह ने हमको आज़ाद कर चुका है उन पापों को हम फिर से स्मरण ना करें, उन बातों को हम जो है फिर से ना करें। यदि हम अपने जीवन को उन पापों से बचा करके रखेंगे, उनको स्मरण करने से बचा के रखेंगे तो हम जो है आगे बढ़ने पाएंगे और प्रभु हमारे जीवन में नए कामों को करेगा, नई नई बातों को, नई नई योजनाओं को देगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे जीवन से कई एक ऐसे कामों को करना चाहता है जिसको हमने अब तक जो है अपने जीवन में देखा नहीं है, सोचा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वे ये काम जो मैं करता हूँ उन्हें करेगा और उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो आज यह प्रिय परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है यीशु मसीह ने जिस काम को इस संसार में रह करके किया उससे बढ़ कर के हम काम करें। लेकिन क्या हम अपने आप को जो है उसके लिए तैयार कर पाते हैं? यह हमारे हाथ में है कि हम जो है अपने आप को जो है उस काम के लिए तैयार करें। हम देखते हैं जिस प्रकार से संसार का एक नियम है, जिसकी जैसी शिक्षा वैसा उसको जो है नौकरी। तो उसी तरह से प्रिय आज हमारा पवित्रताई का लेवल हम जितना हम बढ़ाएंगे उतना परमेश्वर हमको जो है बड़े अपने कामों में जो है बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल करेगा। लेकिन यदि हम अपनी पवित्रताई को घटाएंगे तो वैसे ही हमारा जीवन में घटाव आने लगेगा, हमारा अभिषेक जो है जाने लगेगा, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का काम जिस प्रकार से हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपनी पवित्रताई को बढ़ाएं, हम अपने पवित्रताई का जीवन में बढ़ें। हो सकता है कुछ पापों को हमने अब तक अपने जीवन में रख छोड़ा होगा और उनको जो है हम अनदेखा करते होंगे। क्रोध करना हमको छोटी बात जान पड़ती होगी, लड़ना झगड़ना छोटी बात जान पड़ती होगी और किसी के विषय में बुरा भला कहना ये सब छोटी बात जान पड़ती होगी। लेकिन ये छोटी छोटी बात एक ऐसे छेद के समान है जो एक बांध में जो छेद हो जाता है, एक छोटी सी छेद हो जाती है, तो फिर हम देखते हैं यदि उसको समय रहते बंद ना किया जाए तब जो है वह धीरे धीरे बढ़ करके एक बड़ा रूप लेगा और उस बांध का सारा पानी जो है खाली हो जाएगा। तो उसी तरह से प्रिय, यदि आज हम जो है हमारे जीवन में पाए जाने वाले छोटे छोटे पापों को यदि हम समय रहते नहीं छोड़ते हैं तो वही पाप हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ करके इतना जो है बड़ा रूप ले लेगा कि हमारे जीवन में रखे हुए परमेश्वर की हर एक आशीष, हर एक आनंद, हर एक शांति जो है धीरे धीरे करके जो है बह जाएगी। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे पापों को जो हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन के जीवन में होते हैं उसको जो है अनदेखा ना करें, लेकिन उनसे आज़ाद होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तब वो हमको क्षमा करने और सारे अधर्म से धो करके शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो आज हमको अपने पापों को छिपाना नहीं है, लेकिन हर एक पापों को जो है
खुल करके यीशु मसीह के सामने प्रकट करना है। निश्चय हमारा यीशु मसीह हमको जो है सारे पापों से शुद्ध करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, होने दे प्रभु, हमें हर एक की तू सहायता कर प्रभु जी। इस पाप से हम प्रभु जी बाहर निकल करके आए प्रभु जी, उन पापों को हम स्मरण ना करने पाए पिता परमेश्वर। वरन होने दे जो आशीष प्रभु जी तूने हमारे भविष्य में रखी है प्रभु, उनकी ओर हम अपनी आंखों को लगा करके प्रभु लगातार प्रभु तुझ में बढ़ते जाए। ऐसा अनुग्रह कर होने दे प्रभु, हम अपनी पवित्रताई को खोने वाले नहीं, परंतु प्रभु जी उसे बनाए रख करके प्रभु कई लोगों के लिए आशीष बनने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु क्रोध का पाप प्रभु जी काम करता है, और यह भाई पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने पारिवारिक प्रभु जी आनंद को खो रहा है। इनके परिवार में प्रभु जी, विशेषकर इनके दंपति जीवन में प्रभु जी कोई शांति नहीं प्रभु जी, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु एक दूसरे के प्रति शक का प्रभु जी आत्मा कार्य करता है प्रभु, एक दूसरे को एक शक करते हैं प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु इन भाई बहन की सहायता कर प्रभु जी, और प्रभु इनके जीवन को प्रभु एक बार फिर से प्रभु तेरे पीछे समर्पित होकर के चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। वो लॉर्ड जीसस प्रभु जी, इस वक्त हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी जिन पापों को छोड़ करके आए हुए थे प्रभु जी, फिर से प्रभु जी उनके उसमें प्रभु अपने जीवन को फंसा रहे हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु जी, उन बीते पापों से आजाद होकर के पिता परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु जी तेरी महिमा के लिए अपने आप को दृढ़ और स्थिर करके प्रभु जी खड़े होने के लिए सहायता कर प्रभु। विशेषकर मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके शरीर में प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर गंभीर समस्याएं पाई जाती है प्रभु, विशेषकर कैंसर जैसी बीमारी पाई जाती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी इनके जीवन को प्रभु जी इसी वक्त स्पर्श कर। चाहे प्रभु किसी भी प्रभु जी अंग में कैंसर हो प्रभु जी, चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर हो प्रभु जी, इस वक्त जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इसी वक्त उनके जीवन को स्पर्श कर। ऐसे भाई बहन जिनके जीवन में कैंसर की समस्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, अपने दाहिने हाथ को जो है हालेलुया अपने सिर के ऊपर रखें, और इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य आपके जीवन को छुएगी। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी, इसी वक्त तेरी चंगाई की सामर्थ्य पिता परमेश्वर इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रवेश करने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इनके कैंसर का रोग यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाता रहने पाए प्रभु। इनके जीवन को प्रभु जी तू आच्छाद कर प्रभु, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु, तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु के सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से प्रभु बलपूर्वक प्रभु जी बहने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा है और उसके धन्यवाद, सारी यादें सारी मैं तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।